कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए? हाँ, जो नहीं आए तीसरे हफ्ते, बड़े ढीठ हो आप। अगर तीसरे हफ्ते आए और नहीं लाए हो तो भैया ले लो। आमीन। क्योंकि हाँ, लड़ाई के मैदान में कोई सोल्जर बिना अपने हथियार के नहीं जाते। अपने हथियारों को दिखाओ जरा। उसका वचन कहता है कि उसका वचन आत्मा की दो धारी तलवार है। आमीन। तैयार हो आप घोषणा करने के लिए? ठीक है, एकदम परमेश्वर की सेना की तरह, उसकी आर्मी की तरह, हाँ, लाइक द आर्मी थंडर्स, उस गर्जन के साथ। ठीक है, रेडी? ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं वही हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है कि मेरे पास है। मैं वो सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है। मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं। और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर लाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं और कलीसिया कहती है आमेन। आप बैठ जाइए। आमेन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस जगह में? कितने लोग ब्लेस्ड हैं इस जगह में? हाँ, आमेन। अगर ब्लेस्ड हो तो हाथ। आमेन, हालेलुया। सो आज का जो वचन है, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मैंने जाना कि, और मैं सच में आपको बता रहा हूं, बहुत थोड़े मसीह लोग हैं जो कलीसिया के महत्व को समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस सी चर्च एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो कैसे लेते हैं कलीसिया को? एक जगह है जहां पे हम इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, सरमन सुनते हैं। ज्यादातर मसीह लोग जो हैं उनका प्रकाशन यही है कलीसिया के बारे में। और इसीलिए जो प्रभावशाली कलीसिया को होना चाहिए, वो कलीसिया उतनी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह अपने उस रोल को पूरा नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने रखा है। आमीन। सो इसीलिए, एंड द सैंक्टिटी ऑफ चर्च इज अंडर अटैक। हाँ, जो कलीसिया का जो अस्तित्व है उसके ऊपर शैतान हमला कर रहा है। और आज कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं आई लव जीसस बट आई डोंट लाइक चर्च। आज
मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ले जाऊंगा और आप खुद पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करो कि आपको प्रकाशन मिले। जब मैं ये सिखाता हूं आप खुद बोलो परमेश्वर उसका वचन क्या कहता है। कितने लोग मानते हैं कि उसका जो वचन है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके जीवन में? हर एक शिक्षा, हर एक चीज जो हम बिलीव करते हैं वो परमेश्वर के वचन से आती है, किसी पॉपुलर टीचिंग से नहीं। आमीन? परमेश्वर के वचन से। और हर एक शिक्षा को हमें परमेश्वर के वचन से परखना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं आज आप इस शिक्षा को बहुत ध्यान धरकर सुनो और समझो इसके महत्व को, कि आप बंजारों की तरह ना जियो। There are many Christians who live as nomads. They keep pitching their tent everywhere. So हम वचन से देखेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए, चर्च इज नॉट अ मैन्स आइडिया। कलीसिया किसी इंसान का आइडिया नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई सोच नहीं है। चर्च इज गॉड्स आइडिया। Amen? Come on, say this after me. Church is God's idea. और सबसे पहली बार जो कलीसिया के बारे में कहा गया वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में। He was the first one to introduce church. कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और चलते हैं मत्ती 16 उसकी 18 से 19वीं आयत। मत्ती 16 18 से 19। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है कि तुम कौन कहते हो कि मैं हूं। कोई कहता है परमेश्वर तू एलिया है, तू यरमाया है, तू भविष्यद्वक्ता है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं, तुम क्या कहते हो कि मैं हूं। और तब पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है सिमोन पतरस तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया मगर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। यानी पतरस को एक रेवलेशन मिला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उस रेवलेशन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहां पे दो अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि जो शब्द पतरस है उसका मतलब है पत्थर। और आगे जो यीशु मसीह ने कहा अपॉन दिस रॉक, इंग्लिश बाइबल कहती है अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड दिस चर्च। जो यहां पे यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर, वो पत्थर है बड़ा चट्टान। दो अलग अलग ग्रीक के शब्द यहां पे इस्तेमाल हुए हैं। और प्रभु कह रहा है यानी कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कौन है? अब उठे हैं आप लोग यहां पे? कौन है कलीसिया को बनाने वाला? प्रभु यीशु मसीह है। यानी कोई इंसान कलीसिया को नहीं बना सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन? कलीसिया, जब आप किसी कलीसिया को देखते हो बढ़ते हुए, वो किसी इंसान की वजह से नहीं है। कोई इंसान नहीं कलीसिया को बना सकता, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। इस बात को आप समझ जाओ, इससे पहले हम आगे जाएं, कि कलीसिया को बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज द बिल्डर ऑफ हिज चर्च। आमीन? और अगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, आज कई कलीसियाएं हैं, जरूरी नहीं है सबको यीशु ने बनाया, मगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है उसके लिए एक प्रतिज्ञा है कि अधोलोक के फाटक कभी भी उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। आमीन? अगर आप एक ऐसी कलीसिया में रोपे गए हो
जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, क्योंकि उस कलीसिया की रखवाली परमेश्वर स्वयं करता है। आमीन। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। सी, कई लोग आज इस बात को नहीं समझते, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा चर्च, ये ग्रीक शब्द एक्लीसिया से आता है, जिसका मतलब है, ये दो शब्दों से आता है, एक ईके और कैलियो के एलियो। एक का मतलब है बाहर बुलाना, बाहर, और कैलियो का मतलब बुलाना। यानी आपको दुनिया से चुनकर बाहर बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्देश्य के लिए। चर्च इज नॉट अ पैसिव गैदरिंग ऑफ बिलीवर्स, कि क्या करना है भाई, संडे को कुछ काम नहीं है, वेले हैं मसीह लोग, तो क्या करेंगे, चलो हम सत्संग सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कलीसिया। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस। आप समझ रहे हो? वी डोंट कम टू चर्च टू बी एंटरटेन्ड। हम लोग मनोरंजन के लिए कलीसिया में नहीं आते। वी कम टू चर्च टू बी ट्रेन्ड, टू बी इक्विप्ड, टू बी एम्पावर्ड। आमीन। हम सशक्त होने के लिए, हम बल पाने के लिए, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए कलीसिया में आते हैं, ताकि जो हमारी बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट, उसको पूरा कर सके। इट्स नॉट अ पैसिव गैदरिंग, इट्स नॉट अ पैसिव गैदरिंग। सो कलीसिया को अगर आप समझेंगे, और आप जानते हैं जो वर्ड एक्लीसिया है, ये रिलीजियस शब्द नहीं है। उस टाइम में रोम के समय में एक्लीसियाएं होती थी। एक्लीसियाज वर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या शासकीय जो बॉडीज होती है, जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है। चर्च, जब आप समझ जाएंगे कि क्या है, चर्च स्वर्ग की पार्लियामेंट है पृथ्वी पे, जो घोषणाएं कर सकती है, जो चीजों को बांध सकती है पृथ्वी पे, और स्वर्ग उसको बांधेगा, जो पृथ्वी पे खोल सकती है चीजों को, और स्वर्ग उन्हें खोलेगा। इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ हेवन विद द अथॉरिटी बैक्ड बाय हेवन। आमीन। मैं चाहता हूं आज आप ध्यान धरकर सुने इस चीज को, कि आपका जो माइंडसेट है चर्च को लेके, वो बदलना बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक कारण है जिसकी वजह से हमें प्रभु ने आपको चुन के बाहर निकाला है। वो कहे बुलाए गए लोग हो आप। उसका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत सा फल फलो अपने जीवन में। यानी अगर आपको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, आप में से हर एक व्यक्ति से वो ये उम्मीद करता है कि आप बहुत फल फलने वाले मसीह होगे। आमीन। सो एक्लीसिया क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, अ गवर्नमेंटल बॉडी है, शासन करने के लिए बनाया गया है, रूल करने के लिए बनाया गया है। जिस दिन आप कलीसिया के अधिकार को समझ जाओगे, उस दिन आप दूसरी तरीके से देखोगे जैसे आप देखते हो चीजों को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं शायद पहले मैंने सोचा था बाद में दूंगा, पर शायद मैं भूल ना जाऊं इसलिए। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था जो काफी फेमस था। आई विल नॉट से द नेम, मगर वो मीडिया प्रेस में जाके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था, बहुत ज्यादा दूसरे विश्वास का था, और बहुत समय तक बहुत उल्टा सीधा प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता था। तो कई कलीसियाओं ने उसको लेटर लिखा और बोला ऐसा मत कर, तो क्यों ऐसा करता है?
और वो नहीं माना इस बात को, वो करता रहा। तो फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो सारी कलीसिया के जो अगुए हैं वो मिले और उन्होंने साथ में मिलकर उसको एक लास्ट वार्निंग दी। वो फिर भी नहीं माना और ये साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर में आया है। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा इस व्यक्ति के लिए और बोला, वी एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिब्यूक दिस पर्सन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर इसने पश्चाताप नहीं करा, द जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन हिम। उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। 1 महीने के अंदर दिस मैन वॉज स्ट्रक विथ पैरालिसिस फ्रॉम हेड टू हिज टो। सर से लेकर पांव तक उसे लकवा मारा। 7 से 8 साल अगर आप उसका वीडियो देखते, वो ऐसा था जैसे वो नरक को देख रहा है। चर्च इज नॉट अ जोक। आप समझ रहे हैं? कलीसिया जोक नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हेवन बैक्स अप एवरी चर्च दैट हैज बीन प्लांटेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आप जानते हैं पौलुस वो प्रेरित जिसने सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार हमें बताया। बाइबल बताती है एक सॉर्सरर था, एक जादू करने वाला था जो सुसमाचार को रोक रहा था। पौलुस ने कहा, परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है और तू अंधा हो जाएगा और एक सीजन तक तो नहीं देखेगा। और बाइबल कहती है इंस्टेंटली दैट मैन बिकेम ब्लाइंड। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूं हम श्राप देंगे किसी को। हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, हमें आशीष देने के लिए रचा गया है। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में आता है, वो स्वयं परमेश्वर के विरोध में आता है। आमीन। सो मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। वो पत्थर कौन है? कई लोग कहते हैं पत्थर पतरस है। नहीं, पतरस नहीं है, क्योंकि पतरस जब मर गया तो कलीसिया बंद हो जाती। मगर वो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जल्दी से कुछ वचनों को देखते हैं एंड देन विल गो इनटू द टीचिंग। 1 कुरिन्थियों 10:4 इसमें लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। इस्राएलियों के लिए लिखा है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान कौन था? वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो चट्टान मसीह था। इफिसियों 2:20, और प्रेतों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ये पत्थर कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जिस पत्थर के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, जिस चट्टान के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, वो क्या है? जितने ये सोचते हैं ना कि हम कलीसिया को खत्म कर देंगे, कलीसिया तो बढ़ती जाएगी भैया, इसको नहीं रोक सकता कोई। हाँ, मैं कल वॉलंटियर मीटिंग ले रहा था और मैं उनको भी बता रहा था, ये बात आपको भी बताता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस टाइम सीजर सबसे पावरफुल राजा था, सबसे सामर्थी राजा था। रोम की जो किंगडम था, रोम का जो साम्राज्य था, सबसे पावरफुल था। और फिर परमेश्वर का राज्य प्रकट हुआ रोम में। और आज देखो क्या हुआ है। जिन मसीहों को वो सताते थे, हाँ, आज परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और सीजर एक सैलेड है। सीजर सैलेड बन गया है। जो कलीसिया के विरोध में आया महान राजा, आज सैलेड है उसका। और आप सैलेड की तरह खाते हो उसे, सीजर सैलेड। आमीन। दानियल में नेबुकदनेस्सर ने एक दर्शन, एक स्वप्न को देखा। और स्वप्न में आपको बताता हूं उसका अर्थ क्या है। अब दानियल उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ बता रहा है। दानियल 2:31 से, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की।
उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे या बिना किसी के काटे, जो भविष्यवाणी की तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह की। एन अनकट स्टोन, बाइबल सेज, अगर कोई चट्टान से पत्थर को ना काटे तो क्या वो निकल सकता है? नहीं। इट टॉक्स अबाउट डिवाइन, डिविनिटी, वो परमेश्वर की तरफ से, वो क्योंकि वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। देयर वॉज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। सो एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल के खलिहानों में भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। ये जो पत्थर है ये पहाड़ बनता जा रहा है और ये पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा और हर एक साम्राज्य इस पत्थर की अधीनता के अंदर आ जाएंगे। आमीन। ये जो आप मूर्ति देखते हैं ये अलग अलग, इट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट किंगडम्स, द पर्शियन, द ग्रीक, वो जो सारे आप देख रहे हैं। मगर रोम के टाइम में ये पत्थर आया जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बाद से देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये पहाड़ बनता जा रहा है। एवरी अदर गवर्नमेंट विल कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया इनविजिबल जो किंगडम है, अदृश्य जो परमेश्वर का राज्य है, उस गवर्नमेंट का जो दिखने वाला पोस्ट है, चौकी है, वो इस पृथ्वी पे, वो पार्लियामेंट है, वो दफ्तर है जो आप इस पृथ्वी पे देख सकते हैं जिसको। आमेन। इफ आई कैन से दिस वे, चर्च इज द विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनविजिबल किंगडम। आमेन। सो कई लोग ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि अरे हम इंटरनेट में मैं कई चीज़ें देखता हूं जो दिखने में बहुत पायस और अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअली दिस विजडम इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स डेमोनिक। वो कई लोग लिखते हैं चर्च डिडंट सेव मी, जीसस डिड। एब्सोल्युटली यस, चर्च डिडंट सेव यू, बट यू हैव नो आइडिया। एक व्यक्ति जो ये कहता है कलीसिया ने हमें नया जन्म नहीं दिया, यीशु मसीह ने दिया है। जो व्यक्ति, व्हेन यू सी स्टेटमेंट्स लाइक दिस ऑन इंटरनेट, इट्स अ वेरी सटल, ये शैतान की तरफ से एक बहुत ही सटल कोशिश है आपके अंदर, आपको रियलाइज भी ना, हल्के हल्के करके कलीसिया के लिए जो आपका सबमिशन है, कलीसिया के लिए जो आपका आदर है, कलीसिया के लिए जो आपका हार्ट है, उसको हल्के हल्के करके तोड़ देना। और जो ये बात बोल रहा है वो एक चीज को नहीं जानता। मैं आज आपको एक बात बताना, चलिए मैं आपको वचन से दिखाता हूं। मरकुस 10:7-9। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। अब वो दो नहीं, बोला वो दो नहीं, वो एक तन है। अब वो दो नहीं, वो एक तन है। फिर से बोलो, अब वो दो नहीं, वो एक तन है। मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, आप समझोगे इस बात को। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक हैं। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इफिसियों 5:31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। कहीं पढ़ा आपने अभी ये जो मत्ती में आपने पढ़ा, पौलुस प्रेरित उसी को रिपीट कर रहा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर क्या करेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों क्या होंगे,
एक तन होंगे, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब यहां पे देखिए, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, वे अब दो नहीं मगर एक तन है, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यू कैन नॉट सेपरेट चर्च फ्रॉम जीसस। आप कलीसिया को मसीह से अलग नहीं कर सकते। हर एक शिक्षा जो ये सिखाती है वो डिमोनिक है, शैतान की तरफ से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जोड़ दिया है भाई मसीह और उसकी देह को। वो सर है, हम देह हैं। आप बोल सकते हो मुझे व्यक्ति ना अच्छा नहीं लगता, इसका शरीर का बस सर अच्छा लगता है। मूर्खों जैसी बातें करते हैं कई मसीह लोग। यू कैन नॉट सेपरेट क्राइस्ट एंड द चर्च। गेट दिस इनटू योर हार्ट। आप मसीह और उसकी देह को, आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, बोलो मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं, आपकी बीवी बिल्कुल बेकार है। यू गेस यू नो व्हाट, यू आर गोना लूज फेवर इन दैट मैन्स आईज। फेवर गया, एक्सेस गया, वो घर में नहीं बुलाएगा आपको। अगर किसी की बीवी के लिए बुरा बोला, अगर यीशु की बीवी के लिए बुरा बोला, एज यू आर प्रोटेक्टिव अबाउट योर वाइफ, कोई आपकी वाइफ की बेइज्जती कर दे, आप सहोगे नहीं कभी। जीसस इज प्रोटेक्टिव अबाउट हिज ब्राइड। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कितने ऐसे मसीह हैं जो उनका टाइम, उनका पास टाइम पता क्या है? बैठ के बुराइयां करना कलीसिया में लोगों की। आप देखोगे उनके जीवन में जीरो फेवर है, जीरो फल देख लो उनके जीवन में। फेवर नहीं है, फेवरलेस मसीह है वो। क्यों? क्योंकि मसीह की देह को कोस रहे हैं और ये नहीं जानते आप देह को कोस रहे हो तो आप सर को भी कोस रहे हो। क्योंकि अब वे दो नहीं परंतु एक हैं, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। पौलुस हमें आगे बता रहा है ये भेद है, ये मसीह और उसकी कलीसिया के लिए लिखा गया है। वो कहता है मैं भेद की बात बता रहा हूं तुम्हें। ये भेद है, ये प्रकाशन है। जब आप इस रेवलेशन को समझ जाओगे, अगर किसी की बीवी कैसे दिखती है उससे आपको क्या? उसकी बीवी है भाई, वो प्यार करता है अपनी बीवी को। अरे मसीह अपनी देह से इतना प्यार करता है, उसने बलिदान दिया है अपना। आमीन। कुछ सीख रहे हैं हम लोग? शैतान एक बात जानता है, वो ना बहुत ही बुद्धिमान है। 6000 साल से मनुष्य को वो पढ़ रहा है। वो एक स्वर्गदूत है गिराया हुआ। उसको पता है कि आप कभी भी मसीह के अगेंस्ट में नहीं बोलोगे, मगर वो जानता है मैं ऐसा कुछ इनसे कराऊं कि ये परमेश्वर के फेवर से उससे बाहर आ जाए। तो क्या कराओ? इनसे कलीसिया की बुराई कराओ, इनसे कलीसिया को श्राप दिलवाओ, इनसे कलीसिया के लिए उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि आज तक नहीं जाने कि वे दो नहीं परंतु एक है। मैं बता रहा हूं यहां पे, मैं चेंज कर दूंगा अपनी थियोलॉजी ओपनली। यहां से मैं माफी मांगूंगा। मुझे एक मसीह दिखा दो जो कलीसिया नहीं जाता, घर पे बैठता है और उसके जीवन में फल है, किसी चर्च में सबमिटेड नहीं है। ज्ञानी होगा यूट्यूब वीडियो देख के, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं फलों की बात कर रहा हूं। गोल ज्ञान अर्पण करना नहीं है, गोल परमेश्वर के घर पे रोपे जाके बढ़ना है।
बाइबल कहती है जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं वे फलवंत होते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको एक बड़ा पेड़ बनना है या आपको एक गमले में लगा हुआ एक पौधा बनना है। कई मसीह ऐसे हैं जो दे आर ट्राइंग आउट, पूरी जिंदगी दे आर ट्राइंग आउट। अरे कपड़े थोड़ना है उसकी कलीसिया। गमले में ये मोबिलिटी है, आप गमले को कहीं भी रख दो, आज सीपी ले जाओ, कल को रोहिणी ले जाओ, कल को कहीं भी ले जाओ, पर गमला बढ़ नहीं सकता, एक लेवल तक बढ़ेगा। मगर एक पेड़ जो जमीन में रोपा गया है और उसकी जड़ नीचे जाती रहती हैं, बढ़ता जाता है, वो पेड़ एक महान पेड़ बन जाता है। बाइबल कहती है जिसकी छांव में हजारों पक्षियां आके बसेरा करते हैं। सो टमाटर का पौधा बनना है या एक बड़ा वृक्ष बनना है, आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो। जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, नॉट पॉटेड प्लांट्स। आमेन। सो कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? बट इससे पहले मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं। प्रेतों का कार्य 2:47 प्रेतों का कार्य 2:47। मैं आज बहुत ओपनली आपसे एक बात कहूंगा और मैं चाहता हूं ध्यान से आप मेरी बात सुने। वी आर वेरी ग्रेटफुल जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो उन्होंने करा, जो उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, मगर एक चीज जो गलत इंपैक्ट आया है, जो एक वेस्टर्न गॉस्पेल से आया है, वो ये है कि जो वेस्टर्न देश है ना, वहां पे दे हैव वेरी इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट, यानी मैं और मेरा परमेश्वर। दैट्स नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। द किंगडम कल्चर इज नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, इट्स नॉट। यीशु मसीह ने क्या बोला? हम क्या हैं? कौन से जानवर के साथ हमारी तुलना करी? हाँ, भेड़। क्या होता है जब एक भेड़ अकेली हो? उसने नहीं कहा तुम भालू हो, हाँ, उसने और कुछ नहीं बोला, उसने कहा तुम हिरन हो, उसने तुम भेड़ हो। क्यों? क्योंकि भेड़ों को क्या जरूरत होती है? एक चरवाहे की जरूरत होती है। और भेड़ जो हैं वो साथ मिलके रहती हैं। ओके, सो प्रेरितों का कार्य 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। नाउ हिंदी बाइबल में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बट लेट्स सी दैट इन इंग्लिश, कि जो लोग उद्धार पा रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था। इंग्लिश बाइबल सेज they were added, put the English version, they were added daily to the church. कहां मिल रहे थे वो लोग? They were added in the church. केवल गोल किसी को सुसमाचार देना नहीं है। आप सड़क में गए, आपने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, उसने कहा हाँ जी, आप छोड़ के आ गए। आपने उससे बोला आप मानते हो? हाँ मैं मानता हूं। वो ऐसा है सड़क में एक बच्चे को पैदा कर देना, वो मर जाएगा कुछ टाइम में। Those people will have no fruits. गोल क्या है? कि एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा जाए और मसीह की शिक्षाओं में बढ़कर परिपूर्ण हो जाए। Praising God and having favor with all people, and the Lord added where? Lord added, come on, talk to me. Lord added where? Lord added where? Lord added to the church. God was adding new believers to the church. परमेश्वर ने विश्वासियों को कहां जोड़ रहा था? कलीसिया में जोड़ रहा था। Amen?
सो आपको ये समझना जरूरी है कि कलीसिया एक गवर्नमेंटल बॉडी है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है। धार्मिक नहीं है जगह, ये धार्मिक जगह नहीं है। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। ये मसीह की गवर्नमेंट का स्तंभ है, ये मसीह की गवर्नमेंट का स्वरूप है। एक स्वर्ग में गवर्नमेंट है जिससे सारी दूसरी गवर्नमेंट आई हैं, और कलीसिया उस गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन है। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी, आमेन। और अगर गवर्नमेंट है तो एक प्रॉपर ऑर्डर है, प्रॉपर सिस्टम है जिससे कलीसिया चलती है। आमेन। ठीक है आप लोग सब बढ़िया? हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रकाशन आपको आ जाएगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर पहला कुरिन्थियों 12:28 लगाइए। 1 Corinthians 12:28. God has a proper order in His church. और परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने, किसी संस्था ने नहीं, किसी आर्च बिशप ने नहीं, पोप ने नहीं, परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करे हैं। किसने नियुक्त करे हैं? परमेश्वर ने नियुक्त करे हैं। ही इज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंटल बॉडी। वो सर है इस गवर्नमेंटल बॉडी का। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करे हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। There is an order, a system that you see in the church. परमेश्वर ने नियुक्त किया है अलग अलग व्यक्तियों को। It's God. See, मैं कल भी I was teaching my team, और ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि सारा अधिकार जो है वो किसका है? परमेश्वर का है। सारा अधिकार जो आता है वो कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य बनकर आया। क्योंकि स्वर्ग में जब तक था उसके पास सारा अधिकार था, मगर पृथ्वी पे सारे अधिकार को छोड़कर आया। और जब पृथ्वी पे आया तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? अधिकार दिया। उसको बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी। यानी जो अधिकार है उसको डेलीगेट किया गया, मसीह को दे दिया परमेश्वर ने सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। और फिर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने चेलों को चुना, 12 अपोस्टल्स को चुना, और बाद में औरों को भी चुना, और उनको भेजा। और उनको लूका 9:1 में बोला कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। और उनको बोला, जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा, जो कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा वो मुझे रिजेक्ट करेगा, और जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। आमीन। फिर जो अगुए थे कलीसिया के, इन्होंने अलग अलग चर्च में एल्डर्स अपॉइंट करे, जिनको हम कहते हैं पास्टर्स। और ऐसे करके आप देखते हैं कि इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। अगर एक व्यक्ति, यीशु ने कहा, जिसने अगर कोई व्यक्ति इनका इनकार करेगा, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, मगर बिकॉज दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी दैट जीसस हैड सेट, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी?
आपकी ब्लेसिंग कलीसिया में जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग हैं आज जो इस बात को समझते हैं कि कलीसिया केवल एक वो जगह नहीं जहां हम जाते हैं केवल एक मैसेज सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, एक कम्युनिटी के लिए। नहीं 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 नहीं, कलीसिया एक वो जगह है, we not only go gather as a church, we should be accountable as a church. आपका जीवन जब रोपा जाता है कहीं पे, आपके जीवन की जवाबदारी होनी चाहिए उस जगह पे। आज कितने मसीह वो कहते भैया मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। People don't like to be accountable, but that's not what church is for. अगर आप किसी घर में रोपे गए हैं, बोए गए हैं, तो आप अकाउंटेबल भी होंगे। अगर आप गलत जीवन जीते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। That will keep you healthy. Amen? रोमियो 13:1, रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। Apostle Paul says, English Bible says he will bring judgment upon himself. Thank you for this pin drop silence. हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम? परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है अधिकार परमेश्वर ने रखे हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त किया है लोगों को। अगर कोई भी व्यक्ति एक ऐसी कलीसिया में जाता है जहां अनगॉडली लीडर है, वहां का जो अगुवा है वो अनगॉडली है, वो गलत जीवन जीता है, आपके पास पूरा अधिकार है उस कलीसिया को छोड़ने का। फुल राइट, छोड़ दो उस कलीसिया को। या दूसरा, अगर कोई लोग हैं जो सच में बढ़ना चाहते हैं मगर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक जगह में रुक जाती है, और उनका जो अगुआ है उनको नहीं वो भोजन देता जो उनको बढ़ाता है, उनको ज्ञान और शिक्षा में नहीं, तो परमेश्वर ही उनको वहां से ले जाता है। क्योंकि भेड़ किसी चरवाहे की नहीं है, यीशु मसीह की है। हाँ, आज भी सर वही है, चीफ शेपर्ड यीशु मसीह है। उसे दिखेगा कि मेरी अगर एक भेड़ है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं इसकी आत्मा में, ऐसे हो रखी है, तो कहेगा मैं इसको उस जगह भेजूंगा जहां हरी हरी चराइयां हैं, जहां इसको अच्छा आत्मिक भोजन मिलेगा और जहां ये और बढ़ेगी। एक बार एक पास्टर हैं, उनको फोन आया किसी और पास्टर का, उन्होंने कहा तू भेड़ चोर है, तूने मेरी भेड़ें चुरा ली। तो पास्टर जी मैं भेड़ चोर नहीं हूं, आपकी भेड़ मेरी घास की चोरी कर रही है, क्योंकि मैं तो घास अपनी भूमि पे लगा रहा हूं, आपकी भेड़ मेरी भूमि में आ रही है घास खाने के लिए। जैसे बाइबल में लिखा है, समझने वाले समझ जाएं। भैया हम तो यहां पे बीज बो रहे हैं, यहां पे घास लगा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा भेड़ों को लेकर आ रहा है, अब हम क्या करें इसमें। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर डिजायर, देखिए अगर किसी में डिजायर नहीं है, वो ईसाई बनकर खुश है तो वह ठीक है, मगर अगर कोई बढ़ना चाहता है और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर का आत्मा उनको वहां ले जाएगा जहां हरी चराइयां हैं, जहां आत्मा और सच्चाई से वे बढ़ेंगे।
आप यिर्मयाह 3:15 लगाइए, यिर्मयाह 3:15। आई वांट टू शो यू समथिंग। बहुत जरूरी है कि हम लोग कलीसिया के महत्व को समझ लें। और मैं आज इसलिए आपसे ये बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं आज इस कलीसिया का अगुवा हूं, नहीं, मैं जब से मैंने नया जन्म पाया, आई हैव ऑलवेज ऑनर्ड ग्रेटली चर्च। क्या क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जो शिक्षा देने वाला अगुआ है, उसकी मेन कॉलिंग हाउस विजिटिंग नहीं है किसी के घर जाके। जब प्रेरितों के कार्य में आप पढ़ते हैं कि वहां पे एक इश्यू हुआ, कुछ विधवाएं थी जिनको खाना नहीं मिल रहा था, तो प्रेरित तो जो थे उन्होंने कहा हम वचन और प्रार्थना की सेवकाई को छोड़कर, ये सही नहीं है कि हम बाकी चीजों में हम लोग बिजी हो जाएं और वचन और प्रार्थना ना करें। क्योंकि मेन काम क्या है? एक व्यक्ति जो अगुआ लेकर आता है वो है आपके लिए वचन लेकर आता है। एक अगुआ प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर हम हाउस विजिटिंग करने लग जाएं तो क्या होगा? फिर पूरी भेड़ों को आप नहीं चला सकते, आप वो भोजन नहीं दे सकते, आप वो खाना नहीं दे सकते जो प्रभु देना चाह रहे हैं। उसका आत्मा जो लोगों को बताना चाह रहा है, जो ज्ञान और बुद्धि की बातों से बढ़ाना चाह रहा है। आमीन। और आगे बताता हूं उन पास्टर ने क्या बोला। आप देखते हो खेत के बाहर ना वो होती है बाउंड्री, आप देखते हो बाउंड्री होती है। तो इन पास्टर ने उनको कहा कि आपकी भीड़ जब आई थी ना, मैंने तो फेंस लगा रखे हैं, मेरे खेत के बाहर फेंस थे, मगर आपकी भीड़ इतनी पतली कि सीधे अंदर आ गई। मगर यहां जब उसको खाना मिला और आत्मा में बढ़ने लगी तो मोटी हो गई, बाहर जाने की कोशिश करी तो जा ही नहीं पा रही है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति एक आत्मिक कलीसिया में बोया गया है उसके फल बोलेंगे, आपके जीवन के फल बताएंगे लोगों को कि आप परमेश्वर के घर में बोए गए हो जो एक जीवित कलीसिया है। योर फ्रूट्स विल स्पीक, आपके फल बताएंगे। और एक बात बताओ मुझे, आज बोल ही देता हूं मैं, हाँ, इतने एलिगेशन जो लगते हैं मुझे आज तक समझ आए। अरे किंडरगार्टन के बच्चे हो कि आप लोग? मैं जेब में रख के ले आया आपको यहाँ पे। हाँ, कई पास्टर सोचते हैं कि लोग अनइंटेलिजेंट है, कोई भी उन्हें भ्रम लेके रहा। अरे नहीं, लोगों में बुद्धि है। आमीन। कोई किसी को कहीं नहीं ले जा सकता, ना ला सकता है। जो चरवाहा है, जो यीशु मसीह, जो भेड़शाला का हेड है, जो कलीसिया का हेड है, वो अपनी मर्जी से लोगों को जहां वो चाहे वहां ले जा सकता है। और एक बात आपको आज मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, ये कलीसिया प्रिजन नहीं है, जेल नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हम यहां से बाहर जा रहे हैं, मैं सारे अगुए, सारे लीडर्स के लिए मैं बता रहा हूं आपको, हम ब्लेस करके आपको रिलीज करेंगे, कभी गलत नहीं बोलेंगे आपके लिए। यू हैव फुल फ्रीडम, पूरी आजादी है। दरवाजा खुला है आने के लिए और दरवाजा खुला है जाने के लिए। आमीन। कोई रोक नहीं है। कोई नहीं बोलेंगे बाहर जाओगे तो श्रापित हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ब्लेस्ड हो, मसीह में ब्लेस्ड रहोगे। कोई कंट्रोल नहीं है। आमीन। हाँ, पर यहां आओगे तो जहां प्रभु ले जा रहा है इस ट्रेन को, वहां पे तुम भी साथ में चलोगे। आमीन। साथ में सहभागी होगे, बट नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक भाई मेरे पास एक बार आया और उसने कहा कि प्रभु मुझे लीड कर रहा है
कहीं और, ने ब्लेस किया, उसको रिलीज किया। जेल छोड़ना है। अरे तेरी भेड़ मेरी भेड़, अरे सारी है उसकी भेड़, सब उसकी भेड़ है। वो बुलाने वाला है, उसने लहू बहाया, उसने बलिदान दिया। आमीन। हम आपकी रखवाली कर सकते हैं जब तक आप इस भेड़शाला के अंदर हो, बट वी डोंट ओ, हम किसी के मालिक नहीं हैं। आमीन। उसकी भेड़ है। और प्रभु ने एक दिन मुझे सिखाया, मैं आपको बताता हूं। उसने कहा, मेरे बेटे, जैसे मैंने तुझे उदारता के बारे में सिखाया है कि जब कोई व्यक्ति उदार हो जाता है, जेनरस हो जाता है पैसों के मामले में, कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। उदारता केवल पैसों में काम नहीं करती, आत्माओं में भी करती है। उदारता से बोलो, जा, प्रभु हजारों को लेकर आएगा, क्योंकि लाने वाला वो है। God added to the church daily. Who added? Yes. Amen. Hallelujah. Praise God. So, इब्रानियों 13:17, इब्रानियों 13:17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे काम आनंद से करें, न ठंडी सांसें ले लेकर, न ठंडी सांसें ले लेकर। पता है आपको, कुछ मसीह ऐसे होते हैं ना जो पास्टरों से ठंडी सांसें निकाल देते हैं। मतलब बोलते हैं ना, वो बंदा आ रहा है बाहर, तो अंदर पास्टर ऑफिस में करता है, तो ऐसे ना बने, क्योंकि अगर ऐसे 50 लोग आगे कलीसिया में तो पास्टर बाल नोच लेगा अपने। पवित्र आत्मा जानता है सब कुछ, वो ऑथर है भाई बाइबल का। हाँ, जब मैं मनन कर रहा था इस वचन में, मैंने सोचा ठंडी सांसें क्यों लिखा है, तब प्रभु ने मुझे याद दिलाया एक इंसिडेंट। मैं आज कन्फेशन करना चाहता हूँ एक आप सबसे। हाँ ठीक है, मतलब अपना दिल ईमानदारी के साथ बांट रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनके लिए मैंने घुटनों पे आके प्रार्थना करी, प्रभु ने कहीं और ले जाओ। इब्रानी 13:17 फिर से देखते हैं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मैं प्रभु के सामने बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है जब प्रभु ने मुझे उठाया रात को और घुटनों पे भी मैं आया, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति है कलीसिया में जिसकी जान को खतरा था। शेपर्ड, जब आप एक समझोगे कि एक चरवाहे का रोल क्या है, यहां पे देखो क्या लिखा है, वो आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं। इंग्लिश बाइबल सेज दे वॉच आउट फॉर योर सोल्स, क्योंकि आपकी आत्मा तो बचाई हुई है, आपकी आत्मा बचाई हुई है, बट आपके प्राणों के ऊपर कोई अटैक करना चाहता है। व्हाट इज योर सोल? योर विल, योर इमोशन, योर डिसीजन मेकिंग, योर माइंड। और किसने नियुक्त करे चरवाहे कलीसिया में? परमेश्वर ने करे। तो मैं हमेशा एक भाई मुझे मिला, वो कहता है, पास्टर जी मैं ना अपनी कलीसिया में दशवांश नहीं देता क्योंकि मुझे भरोसा नहीं अपने पास्टर पे। तो मैंने कहा क्यों जा रहा है उस कलीसिया में? अगर तुझे भरोसा ही नहीं है अगुओं के ऊपर, तो व्हाई आर यू गोइंग टू दैट चर्च? मैं आपको बता रहा हूं,
अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है कि इस कलीसिया में जो अगुवे हैं वे परमेश्वर ने नियुक्त करे हैं, तो आप टाइम पास कर रहे हो यहां आके. यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ दिस चर्च. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. क्योंकि वो पहली नींव है. बाइबल कह रही है हम अपने अगुओं के अधीन रहें. अगर आपको कोई भी अगुआ कुछ ऐसा करने को कहता है जो वचन के विरोध में है, आपके पास फुल अथॉरिटी है उसको ना मानने की, अगर वचन के विरोध में उसको बोला जाता है तो. मगर अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाता है जो वचन के हिसाब से है और आप तब भी रिबेलियन करते हैं, आप बलवा करते हैं, तो आप परमेश्वर की नजर में दोषी ठहरते हैं. आप जानते हैं रिबेलियन, सबसे पहला रिबेलियन किसने किया था? शैतान ने स्वर्ग में. कभी आपने सोचा है उसको माफी क्यों नहीं दी प्रभु ने? Why was he kicked out of heaven? चलिए पहला शमूएल 15 उसका 23वीं आयत देखिए. पहला शमूएल 15:23. विद्रोह वैसा ही पाप है जैसा जादू टोना. क्या कह रही है बाइबल? विद्रोह कैसा पाप है? गॉड टेक्स रिबेलियन वेरी सीरियसली. परमेश्वर बलवा को बहुत सीरियसली लेता है. परमेश्वर का वचन में बताता है कि हम सब अलग अलग अंग हैं, हम देह के अलग अलग हिस्से हैं. मगर पौलुस प्रेरित कहता है कि आत्मा मुझे बताता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे. आपको क्या लगता है केवल उस समय में आते हैं, इस समय में नहीं आते? आपको क्या लगता है हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है वो संत है? अभी मैंने बताया था ना आपको, कोई आ रहा है चोरी करने के लिए, हमारे पास कैमरा में फुटेज है. अलग अलग टाइप के लोग आएंगे अलग अलग उद्देश्यों से. यू हैव टू बी वॉचफुल. और कई लोग ऐसे हैं जिनको सेटन प्लांट करता है. मैं आज आपको सच बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए. सेटन प्लांट करता है. वो ऐसे हैं जो बैठेंगे लोगों को लेके अगुओं की बुराई करेंगे. जो बेचारा सिंपल हार्ट से आया है कलीसिया में बढ़ने के लिए, उसको डिट्रैक्ट कर देंगे अपने उससे, उसके अंदर पॉइजन को भर देंगे. ये लोग एक कैंसर की तरह हैं देह में. आप जानते हैं कैंसर क्या करता है? कैंसर शरीर के विरोध में कार्य करता है, उसी शरीर के विरोध में कार्य करता है जिस शरीर के अंदर है. ऐसे ही कई हैं लोग, वो उसी कलीसिया में जाएंगे और उसी की नींव खोदेंगे. और उनको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह नहीं देख रहा है, वो अंधा नहीं है और ना वो बहरा है. ऐसे लोग अपने ऊपर जजमेंट लेकर आते हैं. कैंसर नर्वस सिस्टम की बात नहीं मानता, वो बाकी किसी की बात नहीं करता, कहता मैं ही मैं हूं. ऐसे ही कई लोग हैं, पहले भी थे आज भी हैं. देखो पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है कलीसिया के लिए, ये आप सबके लिए इंस्ट्रक्शन है बाइबल में. रोमियो 16:17, रोमियो 16 का 17 और 18 हम देखेंगे. प्रिय भाई बहनों, मेरी तुमसे विशेष विनती है. पौलुस प्रेरित विनती कर रहा है कलीसिया से, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते तथा तुम्हें दी गई शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं. उनसे क्या करो? दूर रहो.